जो राजनीतिक लोग होते हैं उन्होंने आके अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए प्रजा को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे डाइवर्ट किया जाता है, कैसे फूट डाली जाती है, कैसे फ्रैक्शन डाला जाता है, कैसे राष्ट्र समय के अनुसार जो गिरावट में आते हैं तो वो फ्रैक्शन बढ़ते 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 अति हो जाती है, यहाँ पर फिर महाभारत खड़ी हो जाती है फ्रैक्शन के कारण। तो यहाँ दिल से बाप के स्नेही बन जाना, क्योंकि ये कौन कौन बोल रही है? ये आत्मा बोल रही है परमात्मा के विषय में। माँ बोल रही है पिता के बारे में कि बच्चे मैं पिता से ही मैं हूँ। और पिता क्या कहते हैं कि नहीं बच्चे मैं तुम्हारी माँ के कारण हूँ। एक दूसरे को आदर देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। माँ उसको अपने सर पे धारण करती है और पिता उनको धारण करते हैं। जैसे गंगा को धारण की है ना, तो जो गंगा भी है किसको धारण करती है? गंगाधर को, अर्थात उनके वचन को धारण करती है ना। उनका जो ज्ञान का जो बूंद है उस एक बूंद के कारण क्या है, तो वही बूंद जो क्या बन जाती है, फिर एक मोती बन जाती है। वही सागर की जो बूंद है क्या बन जाती है, वो एक बूंद ही क्या बन जाती है, मोती बन जाती है। तो वही तुम बच्चे हो, हीरा और मोती कौन है? कोई हीरा बना, कोई मोती बना, कोई पन्ना बना, कोई पुखराज बना। जैसी आत्मा उसके अलग अलग उसकी वैरायटी, उसकी योग्यता, उसके गुणों के अनुसार उसके है ना, वो सब ऐसे ही तत्व, ऐसे ही स्थूल उदाहरण देके सूक्ष्मता की तरफ इशारा दिया जाता है कि तुम लोग कौन हो, तुम भी तो हीरा हो। तो बाप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वादा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। याद है वायदा? याद है, कंधा हिलाओ, कंधा हिलाओ। अच्छा हाथ हिला रहे हैं, याद है पक्का? या कभी कभी भूल जाता है? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर संबंध है, एक बाप से सर प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला भी है, पालन करने वाला भी है, सब में एक है, चाहे परिवार भी है, हैं? सनातन ईश्वर परिवार है, लेकिन परिवार भी एक बाप का है। तो बाप का है माने ये माँ कह रही है ना, ऐसा नहीं है माँ नहीं है। अब बच्चे कहेंगे, बच्चों से पूछेंगे तो ये परिवार किसका है? माता पिता का परिवार है, सनातनी माता पिता का परिवार है। यदि बच्चों से पूछा जाए भाई ये परिवार किसका है, तो बच्चों का परिवार नहीं होता, परिवार तो माता पिता का होता है। ऐसे बोलना शुद्ध है। तो परिवार भी किसका है? सनातनी माता पिता का है। अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, वो अलग अलग ब्रांचेज है ना, नहीं। ये सागर है तो सागर में सब नदियाँ समा जाती हैं, इसलिए सनातन को हाथी के पाँव में सबका पाँव बोलते हैं ना। अर्थात सनातन से ही सभी बच्चे कहो, उनके जो मजहबी गुरु हैं, उनके मठ पंथ हैं, नाना प्रकार की मतें हैं, तो इसी में से ही अलग अलग डाइवर्शन होती चली गई। समय के अनुसार, काल अंतर के अनुसार वो ब्रांचेज बन गई। तो मुख्य तौर पे 12 ही हम लोग काउंट करते हैं। वैसे तो 12 का डबल करो 24 हो गए, तो यही 12-24 जो है संगठन है। तो इनका ही सबका एक मालिक है। वर्ष, भारत वर्ष 12 महीनों का 13वां जो है, जब मकर संक्रांति आती है तो सबका दशा दिशा बदल देती है ना, वो सबका परिवर्तन हो जाता है। तो परिवार में भी 1-2 में आत्मिक स्नेह है। स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह, केवल स्नेह नहीं, अंतरात्मा से स्नेह। क्योंकि आप राजघराने के हो ना, आप रॉयल फैमिली से हो ना। देवी देवताओं से बढ़ के तो रॉयल्टी किसी की नहीं होती। तो सनातन धर्म है ही देवी देवताओं का। तो बाप दादा याद दिला रहे हैं जन्म के वायदे। और क्या वायदा किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में
बाप ने कार्य में लगाने के लिए दी है, दिया ना। जो भी कुछ ना आपने दिया, माता पिता बाप दादा को दिया ना। तो जिन्होंने दिया है वो देखें, और जिन्होंने लिया है वो भी देखें कि बाप दादा को लोगों ने क्या दिया है और बाप दादा से बच्चों ने क्या लिया है। तो दी हुई चीज़ बाप के अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दी है। आपने बाप को दे दी ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, वापस लेते हो तो अमानत में ख़यानत हो जाती है। कोई बच्चे कहते हैं, रू रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया, जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन कहाँ से आया? ध्यान देना भैया जी, केवल ऐसे क्रॉस नहीं करना है। आप सभी तो बिन कोड़ी बादशाह हो गए है। बोलिए क्या खर्च किया आप लोगों ने और क्या बन गए? बादशाह बन गए। अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। कमाल है भाई यार, बिन कौड़ी खर्च किए बादशाह बन गए यार, बाप रे बाप। बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। तो परमात्मा खजाना वह बच्चों का खजाना। परमात्मा खजाना किसका है? जो आत्मिक बच्चे हैं, आत्मिक स्नेही बच्चे हैं उनका। तो बाप दादा वायदा याद दिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्तमान प्रेजेंट में फिर से वायदा याद दिला रहे हैं। तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजाने से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। बोलो किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। लो, जैसे बड़े व्यक्ति से आपका कनेक्शन हो जाए, जब उसको आप याद करोगे तो कितना उनसे बल मिलता है, कितनी ताकत मिलती है। भी हमारा प्रॉब्लम शूटर है, बड़ा आदमी अधिकारी है, सभी समस्याओं का समाधान यहाँ से हमको मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे। यही है बाबू, बोलो कुछ और है? तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, और ऐसे है ना कुछ। यह वादा है ना। तो बाप कहते हैं खजाने को सदा सब प्रति, सर आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा है? तो कुछ लोग नहीं लगा रहे होंगे ना, उनके लिए कहा जा रहा है क्या? जो लगा रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं है। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियाँ कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। देखो समझ में आया ना। तो जो दुर्बाज खुशबाज होते हैं ना बाबू, तो वो क्या करते हैं? वो बुद्धि से याद करते हैं। और यहाँ बुद्धि से, बुद्धि का नहीं है, यहाँ दिल से याद कर। बुद्धि से याद करें तो अंतर आएगा। हाँ, तो बुद्धि का तो वही है, बुद्धि से याद। ठीक है, कुछ बातें होती है बुद्धि से याद रखी जाती है। संसारी बातें हैं, संसारी कुछ कार्यकलाप है, वो बुद्धि से याद रखने पड़ते हैं कारोबार को। लेकिन जो संबंध में होते हैं वो दिल से याद किए जाते हैं। जो आत्मिक संबंध है आत्मा और परमात्मा के साथ, वो तो दिल से याद करोगे ना बाबू। मतलब दिल से याद करो। देखो सुबह सुबह कभी भी याद करो, 24 घंटे में दिल से याद करो। तो एक बार यदि दिल का तार जुड़ गया तो आपके पूरे शरीर में जो है ना, जितने भी है ना, कहते हैं सातों सुर एकदम सज जाएंगे। क्या तो सातों सुर एक बार सज जाए, मुरली बजेगी नहीं बजेगी। लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों के पोता मिल देखा है। दो शक्तियाँ अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है कि आपके आगे आ जाए। क्या है? यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजोरिटी देखा गया है कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति रियलाइज करते भी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए समय, जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है।
बहुत अच्छे उमंग उत्साह हो जाता है, उसको हर समय स्वरूप में लाना। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी हैं, अनुभवी तो सभी हैं, फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है। यह है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज़ है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझाते हैं, बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। क्या करते हैं फिर? जब बच्चे के बजाय बाप ही कर ले, लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वो पाएगा। बाप दादा तो कर ही लेते हैं, करते ही हैं, लेकिन बच्चों से इसलिए कराते हैं कि वो करेंगे तो बच्चे पाएंगे उसका फल। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। ठीक है ना? बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया, ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है ना? देख रहे ना, तो उसका असर जल्दी पड़ जाता है। प्रैक्टिकल है ना वर्तमान समय। फिर उन्हीं की भाषा बताएं क्या होती है, फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है। भाषा बड़ी मीठी होती है, भाषा होती है, यह तो चलता है, यह तो होता है, ऐसे समय पर क्या संकल्प करो, यह होता है, चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदगी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है, क्या क्या किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलेपन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्रॉस करना, लिस्ट निकालना, एक साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन दृढ़ता नहीं लाता है, और दृढ़ता सफलता का साधन है। इसे संकल्प तक रह जाता है, लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज सुना, क्या सुना? वायदे याद कराए हैं ना? वायदे इतने अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा इतना खुश हो जाते हैं वायदे सुन के, लेकिन जितने वायदे करते हो उतना फायदा नहीं उठाते हो। तो बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं हमसे? बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवरेडी बन जाओ। समझ नहीं भाई जी? क्या बन जाओ? एवरेडी ग्रुप है ना आपका। समय आपका मास्टर नहीं है, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न विश्व की स्टेज पर बाप के साथ बच्चे भी प्रत्यक्ष हो जाएं। अच्छा, ओम सनातन शांति। ना भूत ना भविष्य।